हेलो एवरीवन, द स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस क्यूज टेस्ट 6 को करेंगे, जो कि सारे सिलेक्टेड टॉपिक इसमें कवर करेंगे हम। और इसमें टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, जिसमें इतिहास है, राज्य व्यवस्था है। आप लोग भी देख सकते हैं स्क्रीन पर। पहले हम पढ़ते हैं, फिर आप लोगों के लिए लाते हैं कलेक्शन करके कि कहीं भी मिस्टेक ना हो प्रश्न में। उसके बाद आपका विज्ञान से है, राज्य अर्थव्यवस्था से है, फिर बिहार से है। ये सारे सिलेक्टेड 120 क्वेश्चन है, जो कि इसमें सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही इंक्लूड किया गया है, जो कि आने वाला समय में बिहार एसएससी सचिवालय सहायक के लिए सुपर फास्ट रिवीजन, और उसके बाद बिहार दरोगा के लिए पीटी और मेंस दोनों के लिए सिलेक्टेड रहेगा। फिर बीपीएससी 68 प्रीलिम्स के लिए और बिहार पुलिस के लिए भी इसमें सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही इंक्लूड किया गया है। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। और आप लोग से एक बात बोलना था मुझे, क्या कि एडिटेरिया 5000 प्लस MCQ का जो हम फुल डिस्कशन वाला प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, आप लोग देखते ही नहीं हैं। इतना मेहनत करके आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं और आप लोग बोलते हैं सर डेली अपलोड कीजिए। देखते नहीं तो मेरा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो क्यों अपलोड करें जब आप लोग देखेंगे ही नहीं। चलते हैं, इसमें हम देख लेते हैं 120 क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि सिलेक्टेड है। एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भ्रांति विलास पुस्तक किसने लिखी थी। तो भ्रांति विलास पुस्तक किसने लिखी थी, तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने लिखा था। भ्रांति विलास पुस्तक किसने लिखी थी, तो ईश्वरचंद विद्यासागर। नेक्स्ट है, वह कौन सा क्षेत्र है जिसे मंदिरों का नगर कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा एहोल। वह कौन सा क्षेत्र है जिसे मंदिरों का नगर कहा जाता है, तो इसका आंसर है एहोल। नेक्स्ट है आपका कि सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग लेखों में किस राजाओं ने करवाया था, तो इसका होगा आंसर चंदेल शासकों ने। सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग लेखों में किस राजाओं ने करवाया था, तो चंदेल राजाओं ने करवाया था। नेक्स्ट है कि किस अभिलेख से भारत का प्रथम आक्रमण होने का उल्लेख मिलता है, तो देवल प्रशस्ति लेख। और प्रथम है हाथी गुम्फा अभिलेख, कलिंग राजा खारवेल द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका, फिर से एक बार देख लेते हैं कि किस अभिलेख से भारत का प्रथम आक्रमण का उल्लेख मिलता है। कहीं कहीं तो हाथी गुम्फा अभिलेख दिया रहता है, मगर यहाँ देवल प्रशस्ति लेख है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था, तो इसके सदस्यों की संख्या उस समय कितना था, तो 72 था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था पहला, तो WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप लोग भी देख सकते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है कि मैं सशरीर भारत हूँ और सारा भारत मेरा शरीर है, यह किसने कहा था। स्वामी राम तीर्थकर ने कहा था कि मैं सशरीर भारत हूँ, सारा भारत मेरा शरीर है, यह किसने कहा था। स्वामी राम तीर्थकर ने कहा था। नेक्स्ट है आपका कि सत्याग्रह समिति की स्थापना किसने किया था, तो सत्याग्रह समिति की स्थापना सुचेता कृपलानी ने किया था, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। सत्याग्रह समिति की स्थापना किसने की थी, सुचेता कृपलानी। और भारत में सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा जो है 1917 ईस्वी में चंपारण में किया गया था, जिसका विरोध AG रंगा ने किया था। और जो है रामकृष्ण शुक्ल के कहने पर भारत आया, मतलब कि नील की खेती के लिए बुलाया था महात्मा गांधी को। नेक्स्ट है कि द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 ईस्वी में आयोजित किसके आने के उपलक्ष्य में किया गया था, तो एडम सत्तम। और द्वितीय दिल्ली दरबार जो है कर्जन के समय में हुआ था, और पहला दिल्ली दरबार 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय, और तृतीय दिल्ली दरबार जो है 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि द्वितीय दिल्ली दरबार जो 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में आयोजित किया गया था, किसके आने के उपलक्ष्य में किया गया था, तो एडम सत्तम। और पहला दिल्ली दरबार जो लगा था 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय में, और तृतीय दिल्ली दरबार जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में 1911 ईस्वी में, जो कि 1911 में किया गया था। नेक्स्ट है चेटफील्ड कमेटी किससे संबंधित है, तो भारतीय सेना के आधुनिकीकरण से। चेटफील्ड कमेटी किससे संबंधित है, तो भारतीय सेना के आधुनिकीकरण से। नेक्स्ट है
कि मौलिक अधिकार की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया है, तो इसका आंसर होगा 1931 के कराची अधिवेशन में। मौलिक अधिकार का मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया है, तो 1931 के कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट है कि कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था, तो 1918 ईस्वी में मुंबई अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस का पहला विभाजन तो 1907 ईस्वी में हुआ था सूरत फूट, और दूसरा विभाजन जो है 1918 ईस्वी में मुंबई अधिवेशन में हुआ था। नेक्स्ट है कि राजनीति को समर्पित प्रथम बंगाली अखबार कौन था, तो सोम प्रकाश, जिसका लेखक है ईश्वरचंद विद्यासागर। राजनीति को समर्पित प्रथम बंगाली अखबार कौन सा था, तो सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर की, किसने भारतीय संस्कृति को अंधविश्वासों का भंडार कहा था, तो लॉर्ड मैकाले ने कहा था। किसने भारतीय संस्कृति को अंधविश्वासों का भंडार कहा था, तो लॉर्ड मैकाले ने कहा था, जो कि अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। देख सकते हैं कितना सिलेक्टेड क्वेश्चन है इसमें। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में कुल कितने विश्वविद्यालय थे, तो 17। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में कुल कितने विश्वविद्यालय थे, तो 17। नेक्स्ट है हंटर शिक्षा आयोग में कितने भारतीय सदस्य थे, तो 8 थे। हंटर शिक्षा आयोग में कितने भारतीय सदस्य थे, 8। और हंटर शिक्षा समिति का गठन जो है 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में किया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का पारित हुआ था, तो 1904 ईस्वी में कर्जन के समय में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 कर्जन के समय में। नेक्स्ट है अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत सर्वप्रथम सरकारी नीति के रूप में कौन लागू किया था, तो ऑकलैंड। अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत को सर्वप्रथम सरकारी नीति के रूप में कहाँ लागू किया गया था, तो ऑकलैंड में लागू किया गया था। ऑकलैंड देश था। नेक्स्ट है कि औरंगजेब द्वारा जजिया कर की शुरुआत पुनः कब किया गया था, तो 1679 ईस्वी में। औरंगजेब द्वारा जजिया कर पुनः कब लगाया गया था, 1679 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि अकबर के राज्याभिषेक कहाँ तथा कब किया गया, तो कालानौर में जो है 1556 ईस्वी में किया गया था। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ और कब किया गया था, तो कालानौर में 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, ऑलरेडी हम पहले से पढ़े हुए हैं इसलिए। नेक्स्ट है जहांगीर को मृत्यु के पश्चात कहाँ दफनाया गया था, लाहौर में। जहांगीर को मृत्यु के पश्चात कहाँ दफनाया गया था, तो लाहौर कहाँ, शाहदरा में। नेक्स्ट है मयूर सिंहासन का प्रमुख वास्तुकार कौन था, तो बेबादल खां। मयूर सिंहासन का प्रमुख वास्तुकार कौन था, तो बेबादल खां। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो मोहम्मद शाह था, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि शाहजहां की पत्नी का वास्तविक नाम क्या था, अर्जुमंद बानो बेगम। शाहजहां की पत्नी का वास्तविक नाम क्या था, अर्जुमंद बानो बेगम। नेक्स्ट है कि वैदिक काल में विपत्ति को हराने वाले देवता कौन था, तो अश्वनी। वैदिक काल में विपत्ति को हराने वाले देवता कौन थे, तो अश्वनी। नेक्स्ट है वर्तमान में कम्बोज का क्षेत्र कहाँ तक, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जनपद में माना जाता है, तो रजौली हजारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वर्तमान में कम्बोज का क्षेत्र कहाँ है, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जनपद माना जाता था, तो रजौली हजारा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है कि जैन धर्म में कुल कितने प्रकार के पापों का वर्णन किया गया है, 18। ये सब क्वेश्चन कहाँ मिलेगा आप लोग को, मेरे ही वीडियो में मिलेगा। नेक्स्ट है जैन धर्म में कुल कितने प्रकार के पापों का वर्णन किया गया है, तो 18। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध की जन्मतिथि किस अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है, तो चीनी परंपरा के कंटोन अभिलेख। महात्मा बुद्ध की जन्मतिथि किस तिथि के आधार पर निश्चित की गई थी, तो यह चीनी परंपरा के कंटोन अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज़ छोटा भाई के लिए तो एक लाइक बनता है, इतना मेहनत करके लाते हैं आप लोग के लिए, प्लीज़ एक लाइक तो कर दीजिए। लाइक करने से आपको कुछ घटने वाला नहीं है, प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ एक लाइक कर दिया कीजिए। नेक्स्ट है क्या किस वंश के काल में वैष्णव धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था, तो गुप्त काल में। किस वंश के काल में वैष्णव धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा हुआ था, तो गुप्त काल। नेक्स्ट है कि किस संप्रदाय के लोगों को वीर शिव संप्रदाय कहा जाता था, तो लिंगायत। किस संप्रदाय के लोगों को वीर शिव संप्रदाय कहा जाता था, तो लिंगायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि दान देने वाला वंश कौन था, तो ये था आपको यहाँ तो राष्ट्रकूट दिया हुआ, ये गलत है, मुझे लगता है सातवाहन होना चाहिए, सातवाहन ही होगा। ब्राह्मणों को सर्वाधिक भूमि दान देने वाला वंश था सातवाहन वंश।
नेक्स्ट है मटसाल किसके दरबार में कवि थे? तो मटसाल जो है किसके दरबारी कवि थे? तो महापद्म नंद। मटसाल किसके दरबारी कवि थे? तो महापद्म नंद। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है राज्य व्यवस्था से देखिए कि वह कौन सा केंद्र शासित है जिसका विधान सभा में 2 महिलाएं सदस्य राज्यपाल को द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? वह कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिसका विधानसभा में 2 महिला सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है सरकरिया आयोग ने अपना रिपोर्ट कब पेश किया था? तो ये 1987 ईस्वी में 1600 पृष्ठ वाला, जिसका संबंध है केंद्र और राज्य के बीच से संबंध है। सरकरिया आयोग का स्थापना जो है 1983 ईस्वी में हुआ था और ये रिपोर्ट 1987 ईस्वी में पेश किया था। और इसका संबंध पूछा जाता है तो केंद्र और राज्य के बीच संबंध से है। नेक्स्ट है कि गैर सरकारी विधेयक कब पेश किया जाता है? तो ये प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार को 2.5 घंटे का समय। गैर सरकारी विधेयक कब पेश किया जाता है? तो प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार को 2.5 घंटे के समय में। नेक्स्ट है आपका विनियोग विधेयक संसद में किस सदन में पेश किया जाता है? तो लोकसभा में। विनियोग विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो लोकसभा में। विनियोग विधेयक जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114 में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का लघु संसद किसे कहा जाता है? तो संसदीय समिति को कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संविधान का लघु संसद किसे कहा जाता है? तो संसदीय समिति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा आप लोग देख रहे हैं परीक्षा में निश्चित तौर से आएगा बिहार एसएससी सचिवालय में, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि किस समिति को अस्थायी मितव्ययता समिति भी कहा जाता है? तो प्राक्कलन समिति। किस समिति को अस्थायी मितव्ययता समिति भी कहा जाता है? तो प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में टोटल लोकसभा का ही सदस्य होता है 30 होता है। इसमें कोई राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। इसका कार्यकाल 1 वर्षों का होता है। लोक लेखा समिति या प्राक्कलन समिति को जुर्मा बहन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है? तो 24वां संविधान संशोधन द्वारा। संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो 24वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है कि देश में पंचायती राज व्यवस्था को किन राज्यों में सर्वप्रथम अपनाया? तो इसका आंसर होगा पहला राज्य राजस्थान और दूसरा आंध्र प्रदेश में। देश में त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था को किस राज्य में सर्वप्रथम अपनाया गया था? तो राजस्थान, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। जिसका गठन पंचायती राज का गठन जो है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर से किया गया था, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि संसद में आकस्मिक निधि का गठन कब किया गया था? तो 1950 ईस्वी। संसद में आकस्मिक निधि का गठन 1950 ईस्वी में। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आकस्मिक निधि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल्स में है। नेक्स्ट है कि किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा और राज्यसभा की बैठक बुलाया था? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। दहेज निषेध विधेयक 1961। किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा और राज्यसभा की बैठक को बुलाई थी? तो ये दहेज निषेध अधिनियम 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण विधेयक को संसद का दूसरा सदन कितने समय तक रोक सकता है? तो 6 माह तक रोक सकता है। साधारण विधेयक को संसद का दूसरा सदन कितने समय तक रोक सकता है? तो 6 माह तक रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधान परिषद साधारण विधेयक को कितने समय तक रोक सकता है? तो 3 माह होगा इसका आंसर। विधान परिषद साधारण विधेयक को कितने समय तक रोक सकता है? तो 3 माह। नेक्स्ट है कि किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा राज्य का राज्यपाल। धन विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में है। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? तो राज्यपाल के बिना। नेक्स्ट है कि केंद्र में पहली बार अल्पमत सरकार का गठन किसने किया था? तो चौधरी चरण सिंह 1979 ईस्वी में। केंद्र में पहली बार अल्पमत सरकार का गठन किसने किया था? तो चौधरी चरण सिंह 1979 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान अर्धसंघीय है, या किसने कहा था? प्रोफेसर अर्धसंघीय। ये मुझे गलत लग रहा है, इसका होगा आंसर
केसी व्हीलर ने कहा था। प्रोफेसर यहाँ दिया, हेयर दिया हुआ, केसी व्हीलर होगा इसका आंसर। भारत का संविधान अर्धसंघीय है, केसी व्हीलर ने कहा था। नेक्स्ट है कि किसने कहा था कि भारत के संविधान में केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है? तो आइवर जेनिक्स ने कहा था। किसने कहा था कि भारत के संविधान में केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है? तो आइवर जेनिक्स ने कहा था। नेक्स्ट है कि संसद में भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1955 ईस्वी में। भारतीय संसद में नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था? 1955 ईस्वी में। और नागरिकता जो है भारतीय संविधान के 5 से 11 में जिक्र किया गया, भाग 2 में। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के तहत विदेशी राज्य में राष्ट्रपति की अनुमति के बिना उपाधि ग्रहण नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 18 में। मतलब भारत रत्न सब जो है 18 अनुच्छेद में दिया गया है। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 1958 में सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रयोग के तौर पर लागू किया गया था? तो आंध्र प्रदेश। 1958 ईस्वी में सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रयोग के तौर पर लागू किया गया था? तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50 नंबर कि प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र करने वाला पहला व्यक्ति मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र देने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो मोरारजी देसाई। अब हम लोग भूगोल का क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट है पनियान जनजाति किस राज्य में पाया जाता है? तो केरल में। इरूला जनजाति भी केरल में ही पाया जाता है। पनियान जनजाति जो है भारत के किस राज्य में? केरल में। इरूला जनजाति भी केरल में पाया जाता है। नेक्स्ट है मड़वा गोवा बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो जुआरी नदी। मड़वा गोवा बंदरगाह किस नदी पर है? जुआरी नदी। मांडवी जो है गोवा में। मांडवी गोवा किस नदी के किनारे है? तो मांडवी नदी के किनारे। नेक्स्ट है आपका 53 नंबर विश्व की सर्वप्रथम विमान डाक सेवा का प्रारंभ कब और किसके बीच किया गया था? तो 1911 ईस्वी में इलाहाबाद से नैनी के बीच में। विश्व का सर्वप्रथम विमान डाक सेवा का प्रारंभ कब और किसके बीच किया गया था? तो 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच में। और NW1 जो है इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में किया गया था चालू, और जो कि जिसका कुल किलोमीटर 1620 किलोमीटर है, जिसको NW1 भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि आनंद मंदिर कहाँ है? तो ये म्यांमार में। आनंद मंदिर कहाँ है? म्यांमार में। नेक्स्ट है बोरोबुदुर स्तूप कहाँ है? जावा इंडोनेशिया में। बोरोबुदुर स्तूप कहाँ है? जावा इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि देश में बिजली से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन था? तो डेक्कन क्वीन। देश में बिजली से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन था? तो डेक्कन क्वीन। नेक्स्ट है कोंकण रेलवे पर पहली बार परिचालन कब किया गया था? 1981 ईस्वी में। कोंकण रेलवे पर पहली बार परिचालन कब किया गया था? 1981। नेक्स्ट है कि विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना किस देश में कराया गया था? स्वीडन में। 1749 ईस्वी में करवाया गया था। विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना किस वर्ष कराया गया और कहाँ कराया गया था? तो स्वीडन में। यहाँ 1748 दिया है, गलत है, 1749 ईस्वी में करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक छोटा सा पॉइंट हम नोट आउट किए हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे। कोंकण रेलवे की स्थापना जो है 1 जनवरी 1998 ईस्वी में किया गया था, जिसका मुख्यालय नवी मुंबई है। कोंकण रेलवे का स्थापना 1 जनवरी 1998 ईस्वी का, जिसका मुख्यालय नवी मुंबई में है। और ये जो है कोंकण रेलवे जो है महाराष्ट्र से रोहा से लेकर कर्नाटक के मंगलोर तक जाता है। महाराष्ट्र के रोहा से लेकर कर्नाटक के मंगलोर तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका नोएडा टकसाल का स्थापना कब हुआ था? 1989। नोएडा नवासी। नेक्स्ट है कि तिब्बत लोग माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? चुमुलोंगमा तथा देवी माता के नाम से जाना जाता था। तिब्बत के लोग माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते थे? तो चुमुलोंगमा या देवी माता। नेक्स्ट है कि कैप कोमोरिन किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में। कैप कोमोरिन किस महासागर में है? तो हिंद महासागर में। नेक्स्ट है पर्वतीय नगर भुआली किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। उत्तरांचल। पर्वतीय नगर भुआली किस राज्य में स्थित है? उत्तरांचल, जिसको अब उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी पिटोरिया। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी पिटोरिया। राजधानी से क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार बिहार सचिवालय में। नेक्स्ट है कि 9 डिग्री चैनल किसके मध्य में है? तो लक्षद्वीप से मेनिका। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप से मेनिका और 8 डिग्री चैनल मालदीव से मेनिका के बीच में। नेक्स्ट है भवानी द्वीप किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर। भवानी द्वीप किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका
कि दोनों गोलार्ध में व्यापारिक तथा पछुआ पवन के मध्य स्थित वायुमंडलीय उच्च दाब के उपोष्ण पट्टी 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री उत्तर और 30 से लेकर 35 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य है, जहाँ पर वायु ऊपर से नीचे उतरती है तथा प्रति चक्रवात दशा उत्पन्न करती है, उसे क्या कहा जाता था? अश्व अक्षांश। शायद ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बनाया गया है? जो कि जल विद्युत परियोजना है चेनाब नदी पर। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य की जल विद्युत परियोजना है, किस नदी पर बनाया गया है? तो चेनाब नदी पर। नेक्स्ट है महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और नर्मदा ताप्ती पूरब से पश्चिम की ओर बहती हुई जो कि खंबात के खाड़ी अरब सागर में गिरता है। जो कि बंगाल के खाड़ी में गिरता है जो नदी, वो डेल्टा का निर्माण करता है, और जो पश्चिम की ओर पूरब से पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरता है वो जो है ना एक्सचुरी का निर्माण करता है। आपका नर्मदा और ताप्ती एक्सचुरी का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच का विभाजन समुद्री क्षेत्र क्या कहलाता है? तो मन्नार की खाड़ी या पाक जलडमरू मध्य। भारत और श्रीलंका के बीच में विवादित समुद्री क्षेत्र क्या है? मन्नार की खाड़ी या पाक जलडमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गंगा नदी सिंचती है तो उत्तर प्रदेश राज्य को गंगा नदी सिंचती है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है विश्व का मानव घर के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? तो एशिया। विश्व का मानव घर के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? तो एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राज्य स्तरीय मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश। वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम की मानव विकास रिपोर्ट के तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? तो अप्रैल 2002 में। भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? अप्रैल 2002 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये वीवीआई क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित किया जाता है। तो एनएसएसओ। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित किया जाता है एनएसएसओ द्वारा। नेक्स्ट है डब्ल्यू का सृजनकर्ता कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली। वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है आपका सीमांत उपभोगिता क्या होती है? सीमांत उपयोगिता क्या होती है? तो इसका आंसर है उपभोग में 1 यूनिट वृद्धि के फलस्वरूप कुल उपयोगिता में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। कब? 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो एम एन राय। सर्वोदय योजना बोलेगा तो जयप्रकाश नारायण, और जन योजना बोलेगा तो एम एन राय। नेक्स्ट है भूतलिंगम समिति का संबंध किससे? भेंट। वैल्यू एडेड टैक्स। भेंट लागू करने वाला पहला राज्य है हरियाणा। भूतलिंगम समिति का संबंध किससे है? तो भेंट से। नेक्स्ट है भारत में योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो नीति आयोग। भारत में योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था, जिसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। और अभी वर्तमान में नीति आयोग का सीईओ और उपाध्यक्ष कौन है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट है क्या गुलाबी क्रांति का संबंध किससे? झींगा मछली और प्याज से भी होता है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली। नेक्स्ट है कि भारत में योजना आयोग प्लानिंग कमीशन कब स्थापना किया गया था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी में। भारत में योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 को। नेक्स्ट है क्रेता बाजार से क्या तात्पर्य है? जब वस्तु की मांग तथा पूर्ति से अधिक हो जाता है। जब वस्तु की मांग तथा पूर्ति अधिक हो जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में अधिकतम मातृ मृत्यु दर वाला राज्य उत्तर प्रदेश। भारत में अधिकतम मातृ मृत्यु दर वाला राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे जितना आता है फुल डिस्कशन आप लोगों के साथ करते हैं, बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता होगा, इसके लिए दिल से सॉरी। नेक्स्ट है जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो 1 अप्रैल 2005 को। जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो 1 अप्रैल 2005 को। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक के लिए लेखा वर्ष क्या है? तो ये यहाँ तो गलत है, अप्रैल मार्च दिया हुआ है।
1 जुलाई से 30 जून होगा इसका आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून तक। नेक्स्ट है हैदराबाद टकसाल की स्थापना कब हुआ था, तो 1903 में। हैदराबाद टकसाल की स्थापना 1903 और नोएडा 1989। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू किया गया, तो 1999 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू किया गया, 1999 में। नेक्स्ट है हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं के उत्पादन में कितना % वृद्धि हुआ, तो 500। हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ हुआ था विश्व में, तो फिलीपींस में हुआ था। नेक्स्ट है आपका हरित क्रांति की शुरुआत जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। और हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है भारत में, तो MS स्वामीनाथन, और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग जो कि USA के थे। नेक्स्ट है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पहली बार कब स्वीकृति किया गया था, तो 1948 ईस्वी में। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पहली बार स्वीकृति 1948 में। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का स्थापना 1988 ईस्वी में किया गया था। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत में प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना 1988 ईस्वी में, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय है मुंबई में। नीति आयोग तो बता ही दिए थे 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। योजना आयोग 15 मार्च 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग अब विज्ञान का क्वेश्चन को देखिए। चमकीले विद्युत विज्ञापन में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो नियॉन। चमकीले विद्युत विज्ञापन में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो नियॉन। नेक्स्ट है समुद्री घास में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आयोडीन। आयोडीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। समुद्री घास में कौन सा तत्व पाया जाता है, आयोडीन। नेक्स्ट है मलेरिया परजीवी को नष्ट करने वाला प्रयुक्त औषधि कौन सा है, क्लोरोक्विन, जो कि सिनकोला के छाल से प्राप्त किया जाता है। मलेरिया के उपचार, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन सा है, क्लोरोक्विन। नेक्स्ट है आपको कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, घटता है। ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा गया था। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, घटता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि लोहे में जंग को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो जस्ता का प्रयोग किया जाता है। लोहे में जंग को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जस्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटा का होता है, और जो पृथ्वी से इसका ऊंचाई 36,000 किलोमीटर पर है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटा का होता है। नेक्स्ट है क्विक सिल्वर पारा को कहा जाता है। क्विक सिल्वर पारा को कहा जाता है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला मात्र एक धातु बोलेगा तो पारा, और द्रव अवस्था में पाए जाने वाला मात्र एक वो धातु बोलेगा तो ब्रोमीन होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन पर। लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन पर। नेक्स्ट है आपका 1945 ईस्वी में नागासाकी पर बम गिराए गए। बमों में किस रेडियो सक्रियता तत्व का उपयोग किया गया था, तो प्लूटोनियम। और हिरोशिमा पर पहला बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। और नागासाकी पर जो बम गिराया गया था 9 अगस्त 1945 ईस्वी को। हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था, उसका नाम था लिटिल बॉय। और नागासाकी पर जो बम गिराया गया था उसका नाम था फैटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इसका आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बढ़ जाएगा। यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इसका आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन देखिए कि ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है या प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था, एडविन हबल ने दिया था। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है या प्रमाण कि सर्वप्रथम किसने दिया था, एडविन हबल। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि विद्युत अपघटन में किस धारा का प्रयोग किया जाता है, DC डायरेक्ट करंट का। विद्युत अपघटन में किस धारा का प्रयोग किया जाता है, तो DC डायरेक्ट करंट। रेक्टिफायर जो है ना AC को DC में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठीय तनाव क्या होता है, घट जाता है। सरफेस टेंशन जो है इसका घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गुर्दा का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन। गुर्दा की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन। नेक्स्ट है कि एकमात्र भाषा जिसे कंप्यूटर प्रत्यक्षता समझ पाता है, तो मशीनी भाषा को। कंप्यूटर जो है मशीनी भाषा को समझ सकता है। नेक्स्ट है गले में सजम दाग रोग जिससे होता है वो जीवाणु के कारण है। गले में सजम दाग
रोग जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट है पौधे में गैसों का विनिमय होता है स्टोमेटा द्वारा। पौधे में गैसों का विसरण होता है स्टोमेटा द्वारा। बेरी जो है विटामिन B1 थायमिन के कमी से होता है। बेरी रोग जो है विटामिन B1 थायमिन के कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीवना पीवना किस जीव का प्रजाति है? सांप का। पीवना किस जीव का प्रजाति है? तो सांप का। नेक्स्ट है एक्स किरण का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो 10⁻−10 मीटर। एक्स किरण का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो 10⁻−10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। बिहार का क्वेश्चन है, यहाँ से 10 क्वेश्चन होगा, आप लोग देख सकते हैं। गोलघर का निर्माण जो है 1786 ईस्वी में हुआ था। कैप्टन जॉन गास्टिन के द्वारा किया गया था। गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। कब? 1793 ईस्वी में, जिसको सूर्यास्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर केंद्र था बहावी आंदोलन का। 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर केंद्र था बहावी आंदोलन का। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह में बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर। 1857 के क्रांति में बिहार से कौन भाग लिया था? आप लोग कमेंट करके बताएं। 1857 के विद्रोह में बिहार में 15 जुलाई 1857 से लेकर 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था तो जगदीशपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 114 नंबर की, पटना के 1857 स्वतंत्रता संग्राम का नेता कौन था? तो पीर अली, एक दुकानदार था। पटना के 1857 स्वतंत्रता संग्राम का नेता कौन था? तो पीर अली था। नेक्स्ट है 1857 के क्रांति में बिहार का नेता कौन था? बाबू कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति में बिहार का नेता कौन था? तो बाबू कुंवर सिंह। नेक्स्ट 1866 से 86 के नील खेतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह का क्षेत्र था चंपारण और मुजफ्फरपुर। 1866 से 1886 के नील खेतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह का क्षेत्र था तो चंपारण और मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 1908 ईस्वी में। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू कब किया? बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 119 नंबर की, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 ईस्वी में बिहार उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो 1912 ईस्वी में। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? 1912 ईस्वी में। RBI का लेखा वर्ष जो है 1 जुलाई से 30 जून के बीच होता है। 1 जुलाई से 30 जून के बीच में होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए आज का सेशन कैसा लगा, और जो लोग मेरे चैनल पे नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग मेरे वीडियो पर लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा, मुझे मोटिवेट मिलेगा, तो हम ऊर्जा के साथ नेक्स्ट दिन अगले वीडियो को लेके आएंगे आप लोग के सामने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।